हम एसके सर आप लोग के सामने पुनः फिर से लेकर के अरे बहुत ही मस्त मस्त वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। मन बावला हो जाएगा देख करके। किसी भी पेपर का क्वेश्चन हो, अगर सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते, चाहे मॉडल पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, गर्दा उड़ जाएगा गर्दा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं जाइए नहीं, घबराइए नहीं, दिल थाम करके जरा सा रुक जाइए, क्योंकि लेकर के आए हैं बहुत ही गजब गजब का क्वेश्चन, खास करके बिहार बोर्ड के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कूलम्ब्स लॉ रिलेट्स टू चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स एज बीइंग। सबसे पहले कंडीशन समझिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि इसमें जो कूलम्ब्स लॉ काम करता है, तो कूलम्ब्स लॉ को आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा किसी दो चार्ज बॉडी के बीच में काम करता है, और इस दोनों चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स काम करता है, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस होता है, यानी फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द चार्ज। नो, यानी चार्ज के सम के प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, नो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्ट भी होता है ना चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस में। अब आता है सी में कि प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। देखिए यहां तक सही है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तक भी सही है, लेकिन इसके साथ स्क्वायर जो छोड़ा हुआ है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है। अब डी नंबर देखते हैं कि प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी एक तो देखते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है तो होता ही है Q1 × Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। यानी सही ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। आहा, देखिए कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स। कहता है कि यहां जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ये जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट में कौन सही है। जो स्टेटमेंट सही है उसको जरा सा आप लोग खोजिए। पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक देखिए जरा सा स्पष्ट क्लियर करा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, चार्ज। क्योंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो चार्ज के आधार पर ही काम करता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा प्रोड्यूस करेगा किसको प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो ऑप्शन नंबर यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब तो ऑनलाइन अट्रैक्ट रिपेल वाला बात जो है तो चार्ज के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आ जाता है, वो काम नहीं करेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले कर लीजिए दिमाग को फ्री और आ जाए जरा सा क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है द कांस्टेंट के इन कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स ऑन। कहता है कि कूलम्ब्स लॉ में आप लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में फॉर्मूला कि F इक्वल्स टू द K इंटू Q1 × Q2/r²। ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो ये कांस्टेंट K है, ये कांस्टेंट K किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला ऑप्शन में कहता है कि नेचर ऑफ मीडियम, सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला कंडीशन, यूनिट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज का कोई वास्ता ही नहीं है इसमें है। तो किसका वास्ता है भाई, नेचर ऑफ मीडियम, यानी चार्ज पार्टिकल को किस मीडियम में रखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट क्या होता है, चेंज होता है। यानी यूं कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा मजा। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कहता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलर की बात नहीं है, नॉट सिमिलर का बात हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यानी दोनों में क्या सिमिलर नहीं होगा ये मेरे को दिखाना है। तो देखिए कह रहा है कि बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। वो तो ठीक है, दोनों में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये तो दोनों के लिए कूलम्ब्स लॉ में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो सिमिलर हो गए, ये टर्न ऑफ कंडीशन काम नहीं करेगा।
बी ऑप्शन देखते हैं, कहता है कि बोथ फोर्सेस ऑपरेट्स ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये भी मान लीजिए जो है दोनों किलोमीटर की डिस्टेंस, दो चार्ज बॉडी के बीच में डिस्टेंस होता है, वहां पर ग्रेविटेशन में दो मास बॉडी के बीच के डिस्टेंस होता है। ये भी कहने के लिए सिमिलर के फॉर्म में हो गया। कहता है कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये भी कंजर्वेटिव यानी कहने तो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, ये दोनों में कहने का तो लोग काम करता है। ऑप्शन नंबर देखिए जरा सा डी, कहता है कि बोथ फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज। यही 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 सुनना था। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो कभी भी किसी को रिपेल नहीं करता है। जो है तो आने दो, जाने वाला बात नहीं होता है, समझिए ना। तो कहने का मतलब हो गया कि इसमें केवल अट्रैक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, और अपोजिट चार्ज अगर होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यानी इसमें जो कह रहा है कि बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज, नो, हमेशा एक दूसरे को केवल अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रिपेल भी करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कोनो दुख दर्द है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होते रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, और कहीं ना कहीं गलत आंसर मार करके चले जाते हैं। देखिए जबकि प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। देखिए जरा गौर से मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर दो चार्ज है। कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, 2 पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके, दोनों को लाइन ज्वाइनिंग किया गया है, एकदम लाइन ज्वाइनिंग किया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहता है इसके सेंटर जो है, ये प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच के सेंटर जो है, इस सेंटर के लिए चार्ज के रूप में क्या लिया गया है? कैपिटल क्यू। क्या लिया गया भाई? क्या लिया गया है? कैपिटल क्यू। जबकि ये सेंटर जैसे ही होगा तो डिस्टेंस दोनों के लिए इक्वल होगा, यानी इसका भी डिस्टेंस x है और इसका भी डिस्टेंस x है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए जरा सा कितना प्यारा सा बात कहा जा रहा है। आपसे पहले देखिए निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, कहता है कि सोन इन फिगर, जो कि फिगर में देख पा रहे हैं, द रेशियो, क्या कहता है? द रेशियो ऑफ चार्जेज क्यू, यानी कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, यानी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू चार्ज जो है इसका रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या होगा? ये रेशियो मेरे को निकाल करके दिखाना है। तो सबसे पहले कंडीशन इस बार एक और मान लीजिए दोनों सेम चार्ज के लिए और एक और इस चार्ज के लिए, यानी फोर्स मान लीजिए। तो देखिए फोर्स F1 प्लस फोर्स F2, दो कंडीशन में फोर्स काम करेगा और नेट फोर्स को मान लेते हैं 0। तो एक बार देखिए जरा सा, फोर्स F1 के लिए क्या हो जाएगा? कूलम्ब्स लॉ के लिए तो फॉर्मूला जानते ही है कि Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। ये हम देखेंगे किसके लिए? ये दोनों सिमिलर चार्ज के लिए जो पहले से अरेंज किया गया है। सेकेंड नंबर हो गया कि एक कैपिटल चार्ज होगा और एक स्मॉल चार्ज होगा, तो इसके लिए भी काम करेगा। इसके लिए देखिए जरा सा क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए पहले हम किसके बीच में देख रहे हैं? ये दोनों सिमिलर चार्ज के लिए, तो क्या हो जाएगा? Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस देखा जाए तो दोनों के बीच इधर भी x और इधर भी x, तो अगर ये पूरे डिस्टेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2x। इधर भी x है और इधर भी x है, दोनों को जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों 2x, सर जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, तो 2x का सर स्क्वायर कर दीजिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, प्लस एक को मान लेंगे Q1, तो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए यहाँ पर तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस केवल x है ना, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों कोई दुख दर्द है तो बोल सकते हैं, दिन दुनिया की बात नहीं करते हैं, केवल क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन भी है, ले लो। पहले तो q कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा? q अपॉन 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा? q अपॉन q तो स्मॉल q कॉमन ले लिए हैं तो कैपिटल Q बचेगा अपॉन x स्क्वायर, यानी यूं कह सकते हैं। और इधर जैसे ही ये तो 0 है ना, इनटू के रूप में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के रूप में, और डिवाइड के रूप में जैसे होगा 0 में मान लेके जाएगा,
एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये एक क्या है, बॉम्ब है। अब बॉम्ब में जो सटने के लिए जाएगा तो कहाँ जाएगा, उड़ जाएगा। क्या जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, Q/4x² प्लस Q/x² इक्वल्स टू 0। सर दोनों में x² भी कॉमन है। यस मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इधर Q/4x² जो है प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो सर माइनस में हो जाएगा। तो Q/x² इक्वल्स टू माइनस में Q/4x²। सर x² से x² को काट दीजिए, एकदम काट देंगे, एकदम काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्या बच गया, Q इक्वल्स टू माइनस Q/4। सर यहां पर रेशियो कहा जा रहा है कैपिटल Q/स्मॉल q, तो यहाँ Q है ना, इधर लाएंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q/स्मॉल q। इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, ऊपर में तो 1 और नीचे बच गया 4, यानी Q कैपिटल Q/स्मॉल q का जो रेशियो निकल गया, क्या निकल गया, -1/4। तो सर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यस मेरे प्यारे बच्चों, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, मजा मजा आ रहा है। आहा सर इतना ही आसान। यस मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन और है। कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस, यानी कितनी पॉइंट चार्ज है भाई, 4 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। यानी एक स्क्वायर है जिसका प्रत्येक कॉर्नर भी दिया गया कि ABCD, इसका स्क्वायर का क्या है, कॉर्नर है। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो स्क्वायर है इसका प्रत्येक साइड आपको कितना का हो गया, 10 सेंटीमीटर का हो गया। कितना का हो गया भाई, 10 सेंटीमीटर का हो गया। देखिए एकदम शॉर्टकट, बिना कहने के तो कुछ सोचे समझे, कुछ मन बनाए सुनाए। अगर मान लीजिए झट से निकाल देना है आंसर तो भी मालिक को पाई लगा सकते इसके लिए। कहता है एज शोन इन फिगर, फिगर को जरा सा देखने के लिए, द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर के लिए जो यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1 माइक्रोकूलम। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी दिखाई दे, अगर मान लीजिए एक दूसरे के ऑपोजिट कॉर्नर में अगर मान लीजिए इक्वल चार्ज रहे, तो सीधा कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, सीधा उस पर फोर्स लगा देना है, क्या चीज, 0। जैसे ही अपोजिट कॉर्नर में अगर इक्वल चार्ज अगर हुआ तो सीधा क्या मार देंगे, 0। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, बिना कुछ सोचे समझे। अगर मान ली कि कॉर्नर अपोजिट है और चार्ज का मान अगर सेम है तो सीधा 0 0 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा पसंद है आप लोग को 0। देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन और 7 नंबर है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज। आहा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F/चार्ज। यानी कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। स्पष्ट क्लियर, फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है आपसे, फॉर्मूला ही, केवल ये नहीं लिख करके पूछ दिया जाएगा, इस भाषा में पूछ देगा तो फंस जाएंगे, नहीं फंसेंगे सर। अब जान गए हैं, एकदम जान गए मेरे प्यारे बच्चों। यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग को भी लग रहा था सर इतना आसान आसान क्वेश्चन बिहार में पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहे तो आप लोग केवल वीडियो को, जितने सारे वीडियो केवल अपलोड होता है देखते रहिए, गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। चाहे वो मैथ का वीडियो हो या फिजिक्स का वीडियो हो, केवल आप लोग वीडियो को देखिए, देखिए, एग्जाम हॉल में पछताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाद में चलो पता चला कि जा 1% भी सर पर विश्वास कर लिए रहते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ऐसा भूल मत करना, वीडियो को देखो, देखो वीडियो को, देखिए जरा सा कोर्स से क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल एज वेल एज ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स कैन बी थॉट टू बी caused by फील्ड। यहां पर ही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल ये दो चीज है, और इस दोनों को आपको फील्ड के तुलना में आपको जो है ना इसका रीजन बताना है, कारण बताना है। कहता है द फील्ड कॉन्सेप्ट इज ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब कॉन्टेक्ट फोर्सेस। सबसे पहला कंडीशन है, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए काम करे, ऐसा कोई जरूरी है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही माने की गलत है। कहता है कि ट्रू ऑफ कैन इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल
फील्ड। कहता है कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट। आहा, कह रहा है इसमें, जरा सा सुनिए और समझिए। बहुत ही प्यारा सा बात कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट। सही बात है। ये कहने का मतलब हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर, कहने का मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन और सी में कहता है कि फील्ड आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। यस यस, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करने के लिए उसके लिए डिस्टेंस की जरूरत होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करने के लिए डिस्टेंस चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें कहा जा रहा है कि दोनों को कारण बताने के लिए, दोनों में एक सिमिलर कारण तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों डिस्टेंस के आधार पर काम करता है। किसके आधार पर? तो इसका डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना प्यारा सा बात कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कहता कि ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऑलवेज कंटिन्यूअस नो, हमेशा कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा भाई, संभव ही नहीं है। बी में कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। यस, अगर कहने का तो उस पॉइंट पर चार्ज नहीं होगा तो ये कंटिन्यूअस होगा। कहता है कि डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। एकदम सही बात बोला है कि कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, यानी ये दोनों कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम कर रहा है। तो यूं कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। यानी अगर किसी पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कंटिन्यूअस कब होगा, जब नो चार्ज प्रेजेंट एट अ पॉइंट। और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब कहने का मतलब ये चार्ज के ऊपर प्रेजेंट होगा। नहीं अगर होगा तो कंटिन्यूअस, अगर होगा तो डिसकंटिन्यूअस, यानी दोनों टर्म ऑफ कंडीशन काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि पूर्ण रूप में आप लोग क्लियर होंगे। सर इतना ही आसान क्वेश्चन है, काहे नहीं क्लियर होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल दिल थाम करके रहिए, लाइव क्लास भी आने वाले हम लोग बहुत ही जल्द, 2-4 दिन के अंदर में ही, समझ गए ना, इसलिए घबराइए नहीं। बहुत ही, यहां तक कि कहने के लिए तो ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है, सब कुछ चलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी चलेगा, सब्जेक्टिव भी चलेगा, 2 नंबर 5 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब रहेगा, एकदम बिल्कुल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथ का हो, गर्द उड़ाते रहिएगा आप लोग, केवल वीडियो को मत देखना भूलिएगा। और सबसे पहला कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी जरा सा एक पुण्य का काम जरूर कर लिया कीजिए कि आपके वजह से अगर कोई आपके दोस्त पढ़ लेते तो आपको ही पुण्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर मारते रहिएगा। और पुनः फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।